के साथ में बड़ी वॉर ब्रेकिंग आक्रमण की युद्ध के बीच में ईरान में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो युद्ध के बीच में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। क्या ये भूकंप के झटके थे या फिर कुछ और? बताते हैं। दरअसल बुशहर में जिस जगह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए वहां पर 4.2 की तीव्रता मापी गई। अब जिस जगह पर ये भूकंप के झटके महसूस हुए दरअसल वो है बुशहर यानी कि ईरान का न्यूक्लियर प्लांट। अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ईरान की न्यूक्लियर प्लांट में जो हलचल हुई वो दरअसल परमाणु टेस्ट की थी। तो क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है? इस तनाव के बीच में ये बड़ी खबर सामने आई। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जिस तरह से परमाणु परीक्षण की खबर है, इस बीच बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से जानकारी। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का बड़ा दावा है। CIA ने बड़ा दावा किया कि ईरान के पास में यूरेनियम जो है वो इतनी मात्रा में है कि वो कई परमाणु हथियार तैयार कर सकता है, जिस बात का अंदेशा अमेरिका पहले भी जताता रहा है। एक बार फिर से CIA ने उस पर मोहर लगा दी है। CIA का कहना है कि ईरान के पास में 440 किलो हाई एनरिच्ड यूरेनियम है और ये इतनी मात्रा आसानी से कई एक साथ एटमी हथियार बनाने के लिए काफी होते हैं। और एक तरफ आज बड़े भूकंप के झटके बुशहर के यानी कि ईरान की न्यूक्लियर प्लांट पर और दूसरी तरफ CIA का ये बड़ा दावा। इसी बात का तो डर कहीं ना कहीं अमेरिका को सताता रहा है कि क्या जिस तरह से उसके पास में एनरिच्ड यूरेनियम है उसका इस्तेमाल कर रहा है ईरान या कर चुका है ईरान, और उसकी तस्वीर क्या आने वाले वक्त में नजर आएगी। और अगर ऐसा हुआ तो क्या इजराइल और अमेरिका की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ती हुई नजर आएंगी? ये बड़ी बात है। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली वॉर ब्रेकिंग इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF के बड़े दावे से जुड़ी हुई। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बड़ा दावा किया है। हमले में बासिस फोर्स के इंटेलिजेंस प्रमुख को मारे जाने का दावा है। IDF ने दावा किया कि जो बासिस फोर्स है उसके प्रमुख को ढेर कर दिया है। तेहरान में हमला हुआ उसमें इस्माइल अहमदी के मारे जाने का दावा अब किया जा रहा है IDF की तरफ से। देखिए ये तस्वीर भी साझा की है। ईरान के कई वरिष्ठ कमांडर्स के भी मारे जाने की खबर इस दौरान सामने आई है। इस कार्रवाई से ईरान और इजराइल के बीच में तनाव बढ़ने की भी आशंका है। जिस तरह से एक एक करके टॉप लीडरशिप को खत्म करा इजराइल, माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये तस्वीर और बढ़ेगी। अब मिडिल ईस्ट की धरती लाल नहीं बल्कि अंगार बन चुकी है और इस भीषण जंग में इजराइल और अमेरिका ने ईरान का वो हाल कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने की तक नहीं थी। आयतुल्लाह अली खामने, अली लारिजानी और इस्माइल खातिर यानी ईरान का दिमाग, ईरान की ताकत और ईरान की रूह सब इजरायली मिसाइलों ने मिटा दी। अब दुनिया सोच रही थी कि लीडरशिप खत्म होने के बाद में ईरान घुटनों पर टेक देगा, लेकिन तेहरान से जो आवाज आई है उसने पेंटागन की नींद उड़ा दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि यह अमेरिका की जंग है और ईरान पीछे नहीं हटने वाला। अब सवाल ये कि क्या ईरान अपने वजूद को बचाने के लिए परमाणु हमले का रास्ता चुनेगा? Wow, 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 wow. Acolo quelle le materie. ईरान की रक्षा रणनीति का मास्टरमाइंड, वो शख्स जिसने खाड़ी देशों में अमेरिकी अड्डों को दहलाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया था, अली लारजानी अब नहीं रहे। अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक में लारजानी की मौत ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका है। लेकिन ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची का तेवर देखिए। वो कह रहे हैं कि किसी एक शख्स के होने या ना होने से ईरान का सिस्टम नहीं रुकता। वो दुनिया को याद दिला रहे हैं कि जब खुद सुप्रीम लीडर शहीद हो गए तब भी व्यवस्था चलती रही। अराघची का सीधा आरोप है कि इस बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है।
सबसे डरावनी बात है परमाणु बम। अब तक अयातुल्ला अली खामेनाई का फतवा था कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा, लेकिन अब खेल बदल गया है। नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनाई ने अब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। अब्बास ने साफ इशारा कर दिया है कि परमाणु नीति में बदलाव हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि ईरान के पास भारी मात्रा में संवर्धित यूरेनियम है। क्या मोस्तफा खामेनाई अपने पिता का फतवा बदलकर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाएंगे? जंग के बीच ईरान ने कूटनीतिक चाल भी चली है। हॉर्मुज जहां से दुनिया का तेल गुजरता है उसे ईरान ने बंद कर दिया है, लेकिन उसने भारत, चीन जैसे अपने दोस्त देशों के लिए एक छोटा सा रास्ता खुला रखा है। अरगाची अब मिडिल ईस्ट के देशों में नए प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, यानी ईरान जंग के साथ साथ दुनिया की सप्लाई लाइन पर भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। ईरान का कहना है कि वो अमेरिका से कोई बैक चैनल बातचीत नहीं कर रहा, यानी अब बातचीत का समय खत्म हो चुका है। अब सिर्फ मिसाइलें बोलेंगी। ईरान की नई लीडरशिप अब करो या मरो के मूड में है। Wow, 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 wow. הכל נופל לממדים, אני אומר לך מתקפה אחת החזקות. अली लारजानी की मौत और आराघाची का ये बयान बताता है कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है। तेहरान अब अपनी राख से उठने की कोशिश कर रहा है और उसका ये गुस्सा परमाणु विस्फोट के रूप में भी सामने आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के लिए 2026 वो साल होगा जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग क्या है बताती हूँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई आई है इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग। बड़ी खबर यह है कि जिस रूप में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगातार प्रतिबंधित कर रहा है ईरान, हॉर्मुज को फिर से खोलने की तैयारी एक तरह से की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस पर जोर दे रहे हैं। दरअसल खार्ग द्वीप पर कब्जा या नाकेबंदी पर भी विचार किया जा रहा है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है जिस तरह से खार्ग द्वीप पर हमले किए थे, एक साथ 5000 से ज्यादा यहाँ पर बम बरसाए गए थे और माना जा रहा है कि खार्ग द्वीप पर भी नाकेबंदी कर उसको भी कंट्रोल अब करना चाहता है अमेरिका। इतना ही नहीं बल्कि हॉर्मुज को खोलने पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन क्या ईरान उसके लिए तैयार होगा, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरान की राजधानी तेहरान से, जहां पर हुए हैं हवाई हमले। तो ईरान की राजधानी में एक बार फिर से हवाई हमलों की गूंज सुनाई दी। शहर में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। हवाई हमले के बाद में हालात तनावपूर्ण बने हैं। राजधानी तेहरान पर आसमान से लगातार मौत बरस रही है। वहां से गुजरते लोग इस खौफनाक मंजर को देखकर सहम जाते हैं। ये कहा जाए कि मोबाइल कैमरे में जब इसे कैद किया गया तो देखिए किस तरह से लोग भी डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भी इन बम धमाकों की जद में आ जाएं, अपनों को खो दें। एक बार फिर से तेहरान, जो कि ईरान की राजधानी है, वहां पर ऐसे ही हमलों की गूंज सुनाई दी। चारों तरफ से तबाही का मंजर नजर आ रहा है। अब मिडिल ईस्ट की आग बुझने वाली है, क्योंकि व्हाइट हाउस से एक खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के खिलाफ ऑल आउट वॉर के मूड में हैं। खबर है कि हजारों अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट के लिए कूच करने वाले हैं। इजरायली हमले में अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान पहले ही एक तरह से दहक रहा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने जो योजना बनाई वो ईरान की कमर तोड़ने वाली है। ट्रंप की नजर ईरान के खार्ग द्वीप और उसकी न्यूक्लियर पावर पर है, और ये सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं बल्कि सीधे तौर पर ईरान के वजूद पर प्रहार है। वॉशिंगटन के गलियारों में हलचल तेज है। रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी को कई गुना बढ़ाने जा रहे हैं। मकसद साफ है, युद्ध के मैदान में अपनी स्थिति को इतना मजबूत करना कि ईरान के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता ना बचे।
ट्रंप का सबसे बड़ा टारगेट है कारगिल द्वीप। आपको बता दें कि ईरान के कुल तेल निर्यात का 90% हिस्सा इसी द्वीप से होकर गुजरता है। अगर अमेरिका ने यहाँ अपने सैनिक उतार दिए तो ईरान की आर्थिक नस दब जाएगी, लेकिन यह ऑपरेशन आसान नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों ने खुद चेतावनी दी कि ईरानी मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन इस द्वीप को अमेरिकी सैनिकों के लिए कब्रिस्तान बना सकते हैं। आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? उनके पास टेबल पर कौन से विकल्प हैं? जरा इन पॉइंट्स पर गौर कीजिए। हजारों अतिरिक्त सैनिकों को तैनात करने का प्रस्ताव है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों पर अमेरिकी नेवी का पहरा है। ईरान के यूरेनियम भंडार को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के जरिए कब्जे में लेना तो ईरान की पूरी तट रेखा पर नौसैनिक और हवाई संपत्तियों का जमावड़ा। ट्रंप सरकार का इरादा केवल तेल तक सीमित नहीं है। वो ईरान के यूरेनियम भंडार को अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं ताकि ईरान कभी परमाणु बम न बना सके। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम सुसाइडल साबित हो सकता है। ईरान के परमाणु ठिकाने पहाड़ों के नीचे और बेहद सुरक्षित बंकरों में है, जहां अमेरिकी कमांडो का जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है। ट्रंप प्रशासन ने अभी तक जमीनी सेना भेजने का अंतिम फैसला लिया, लेकिन व्हाइट हाउस के अधिकारी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ने सारे विकल्प खुले रखे हैं। ट्रंप की ये रणनीति प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती है ताकि ईरान को बातचीत की मेज पर लाया जा सके। लेकिन अगर ईरान ने एक भी मिसाइल अमेरिकी सैनिकों पर दागी तो ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होने से भी रोक नहीं पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की ये वॉर पॉलिसी दुनिया के लिए तेल बाजार को तबाह कर सकती है और लाखों जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है। क्या ट्रंप वाकई में हजारों सैनिकों को मौत के इस कुएं में झोंकेंगे या फिर ये सिर्फ तेहरान को डराने की एक बड़ी कूटनीतिक बिसात है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।